हेलो स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे हैं सेकेंड क्लास का मैथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5। इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? चेकिंग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को चेक करेंगे। इसमें कैसे चेक करेंगे? देखिए, टू चेक इफ यू हैव सब्ट्रैक्टेड टू नंबर्स correctly, add their difference to the smaller number. The sum should give you the bigger number. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर तुमने सब्ट्रैक्शन किया है और तुम्हें डिफरेंस मिल भी गया है, तो तुम ये कैसे पता लगाओगे कि ये तुमने सही किया है? जैसे 5 में से 3 माइनस किए तो 2 आ गया, तो ये इसका डिफरेंस है। 5 एंड 3 का डिफरेंस 2 है, तो ये सही है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? ये देखिए, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसमें एक बड़ा नंबर होता है और एक छोटा होता है। तो बड़े को तो छोड़ दो, छोटे वाले को और जो डिफरेंस आया है उसको ऐड कर दो, तो 3 + 2 कर दो, तो कितना आएगा? 5। अगर ये 5 आ गया है, ये जो हमारा बड़ा वाला नंबर था ना, वो वापस लौट के आ गया है, तो इसका मतलब तुमने सब्ट्रैक्शन सही किया है। तो सब्ट्रैक्शन को चेक करने के लिए जो सब्ट्रैक्शन में छोटा नंबर होता है और जो डिफरेंस होता है उसको ऐड करने पर ये जो बड़ा वाला नंबर होता है ये मिल जाता है, तो इसका मतलब तुमने सब्ट्रैक्शन सही किया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। लुक एट द गिवन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। 65 में से माइनस किया है 32 को। ठीक है, अब 5 में से 2 गए तो 3 रह गए, 6 में से 3 गया तो 3 बच गए। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस आ गया 33। अब हम देखेंगे कि ये सही है या नहीं। तो ये पता लगाने के लिए ये जो छोटा वाला नंबर है ना 32, ये तो बड़ा है। छोटा वाला जो है 32, उसको यहाँ पर लिखेंगे 32 एंड जो डिफरेंस है 33 उसके साथ ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 एंड 2 कितने हुए? 5। 3 एंड 3 कितने हुए? 6। तो ऐड करने पर हमें 65 मिल गया। देखो, ये वाला बड़ा वाला नंबर मिल गया, इसका मतलब ये हमने सही किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सब्ट्रैक्शन को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे दे रखे हैं, उनको देखते हैं और चेक करेंगे। तो एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, सब्ट्रैक्ट एंड चेक योर आंसर बाय एडिशन। तो पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर एडिशन के हेल्प से हम इसको चेक करेंगे अपने सब्ट्रैक्शन को। तो 2 में से 7 नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12। ओके, अब 12 में से 7 गए तो 5। यहाँ से अभी 1 ले लिया था, तो यहाँ बचे कितने? 5। तो 6 को काट के मैंने 5 लिख दिया। अब 5 में से 3 गए तो बच गए 2। अब हम देखेंगे कि ये हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। ये चेक करने के लिए हम एडिशन करेंगे। किस किस का एडिशन करेंगे? देखो, ये जो छोटा वाला नंबर है 32 एंड जो डिफरेंस है इनको ऐड करेंगे, तो डिफरेंस कितना आया है? 25। ठीक है, 25 डिफरेंस आया था। एंड छोटा वाला नंबर कौन सा है? 37। अब इनको ऐड करो। 5 एंड 7 कितने होते हैं? 12। 12 का 2 आएगा एंड कैरी 1। अब 2 एंड 3 कितने होते हैं? 5 एंड एक कैरी वाला 6, तो क्या आ गया? 62। तो देखो, ये बड़ा वाला नंबर है ना 62, ये हमें मिल गया इन दोनों को ऐड करने पर, तो इसका मतलब हमने सही किया था। नेक्स्ट, 5 में से 9 नहीं जा सकते, तो एक यहां से ले लेंगे, तो ले लिया। तो यहाँ पर 5 पहले से थे, तो यहाँ 15 हो गए, इसको हटा दो। तो 5 पहले से थे, एक मैंने यहाँ से ले लिया 15। 15 में से 9 गई तो बचे 6। अब यहाँ पर 9 था, एक हमने ले लिया, तो यहाँ पर बचे कितने? 8। तो इसको कट करके 8 लिख दिया। अब 8 में से 6 गए तो बचे 2, तो डिफरेंस आ गया 26। अब हमने ये सही किया है या नहीं, ये पता लगाने के लिए
अब हम इसको एंड इसको ऐड करेंगे, तो ये क्या है 26, तो यहां लिखेंगे 26 एंड छोटा वाला नंबर है 69, तो 69। अब ऐड करो 6 एंड 9 कितने होते हैं 15, तो 15 का 5 कैरी लगे 1। 6 एंड 2 कितने होते हैं 8 एंड एक कैरी वाला, तो कितने हो गए 9, तो क्या आ गया 95। देखो ये बड़ा वाला नंबर मिल गया 95, तो इसका मतलब ये हमने सही किया था। ये 3 डिजिट वाला सब्ट्रैक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। 5 में से 9 नहीं जा सकता, इसलिए यहां से एक ले लिया, तो एक ले लिया तो हो गए कितने, एक अभी लिया है 5 पहले से था, तो ये हो गए 15। ठीक है, अब 15 में से 9 माइनस करो, कितने हुए 6 बच गए। अब यहाँ पर देखिए एक तुमने ले लिया था, तो यहाँ कितने बचे 2, तो यहाँ पर 2 बचे। अब देखो 2 में से 7 तो नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे यहाँ से 1 ले लेंगे, तो यहाँ 1 ले लिया, अब हो गई ये 12 में से 5 गए तो 7। अब यहाँ से हमने एक ले लिया था, तो बचे कितने यहाँ पर 7 की जगह यहाँ बचे 6। अब 6 में से 2 गए तो, अब 6 में से 4 गए तो 2। ठीक है, तो 276 आ गया। अब हम देखेंगे ये सही है या नहीं, तो क्या करेंगे हम इस छोटे वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे 459, फिर उसके बाद जो डिफरेंस आया है उसको यहाँ लिख देंगे 276। अब ऐड करो इनको 9 एंड 6 कितने हुए 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 एंड 7 कितने हुए 12 और एक कैरी वाला, तो 13, 13 का 3 कैरी लगे 1, तो 4 एंड 2 कितने हुए 6 एंड ये 7, तो देखो हमें मिल गया 735। तो ये देखो 735 यही नंबर मिला है ना, इसका मतलब ये हमने सही किया था। अब इस वाले को तुम खुद से ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है फाइंड द मिसिंग डिजिट। मिसिंग डिजिट निकालना जानते हो 8 में से, अब यहाँ 8 दे रखा है एंड डिफरेंस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे ये जो 8 दे रखा है ना इसमें से डिफरेंस को माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 5 करो कितने आए 3, आ गए 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद में ये क्या है 4 डिफरेंस दे रखा है और छोटा वाला नंबर दे रखा है। अगर ये दोनों दे रखे हैं तो बड़े वाले नंबर को कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके, तो 4 एंड 2 कितने हुए 6 हो गया। फिर इस तरीके से फिल कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 9 दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तो 9 में से इस डिफरेंस को माइनस करो, 9 में से 7 गए तो बचे 2। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 4.6। तो इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें वर्ड प्रॉब्लम देखनी है। वर्ड प्रॉब्लम का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए शॉपकीपर हैज 364 kites. He sold 277 kites. How many kites are left now? तो शॉपकीपर के पास थी काइट कितनी 364 और उसने बेच दी कितनी 277। अब बची कितनी बेचने के बाद, तो देखो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 में से 7 नहीं जा सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। टोटल काइट कितनी थी 364 एंड जो काइट बिच गई है वो कितनी है 277। अब देखो माइनस करेंगे, 4 में से 7 नहीं जा सकते, तो एक यहां से ले लिया, तो ये हो गई 14। अब 14 में से 7 गए तो बची 7। अब यहां से एक ले लिया था, यहाँ कितने बचे 5 में से 7 नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 ले लेंगे 3 पे से, तो यहाँ हो गए 15। अब 15 में से 7 गए तो बचे 8। फिर उसके बाद में 1 यहां से ले लिया था, तो यहाँ कितने बचे 2, तो 2 में से 2 गए तो 0, या फिर कुछ भी मत लिखो, एक ही बात है। तो 87 काइट रह गई, हिंस 87 काइट आर लेफ्ट विद द शॉपकीपर। वर्ड्स सच एज सब्ट्रैक्ट, टेक अवे, डिक्रीज, टेक फ्रॉम, लेफ्ट इंडिकेट सब्ट्रैक्शन। तो अगर ये सभी वर्ड्स आए तो समझ लो सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे सब्ट्रैक्ट, टेक अवे, डिक्रीज,
टेक फ्रॉम लेफ्ट। तो इन सभी वर्ड्स को याद रखना, अगर ये आए वर्ड प्रॉब्लम में तो अगर ये आए तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं 4.6। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑडिटोरियम 379 वर बॉयज एंड रेस्ट वर गर्ल्स। इफ देयर वर 984 स्टूडेंट्स इन द ऑडिटोरियम, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 984 एंड उसमें से बॉयज कितने हैं? 379। तो टोटल दे रखे हैं एंड बॉयज दे रखे हैं और गर्ल्स पता नहीं है कितनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से जो बॉयज का नंबर है उसको माइनस कर देंगे और पता चल जाएगा गर्ल्स कितनी है। तो 984 में से जो बॉयज का नंबर है 379 उसको माइनस कर देंगे। तो देखते हैं 4 में से 9 तो नहीं जा सकते, तो 8 में से 1 ले लिया तो यहाँ हो गए 14। अब 14 में से 9 गया तो कितने बचे? 5। ओके, अब 8 में से तुमने अभी 1 ले लिया था तो यहाँ पर कितने बचे? 7। 7 में से 7 गए तो 0, फिर 9 में से 3 गए तो 6। तो गर्ल्स का नंबर है 605। ओके, नेक्स्ट, देयर वर 523 पीपल इन द ट्रेन। ट्रेन में कितने पीपल हैं? 523। 212 people left the train at a station. How many people are there now? तो टोटल पीपल थे ट्रेन में 523, उसमें से 212 किसी स्टेशन पर उतर गए तो बचे कितने? तो ये पता लगाने के लिए टोटल में से ये जो स्टेशन पर उतरे हैं उनको माइनस करेंगे। तो 523 टोटल थे, उसमें से स्टेशन पर कौन उतरे, कितने उतरे? 212। तो 212 अब माइनस करते हैं। चलो, 3 में से 2 गए तो 1, 2 में से 1 गए तो 1, 5 में से 2 गए तो 3, तो 311 बच गए। नेक्स्ट है, रूबी ग्रू 629 pumpkin लास्ट ईयर एंड 516 दिस ईयर। हाउ मेनी लेस pumpkins डिड सी ग्रो दिस ईयर। तो रूबी ने जो पिछली साल पंपकिन उगाए थे वो कितने थे? 629। और अब की बार कितने मिले उसको? 516। तो अब की बार कम मिले हैं। तो कितने कम मिले हैं? तो पहले कितने थे? 629 और जो इस साल के हैं वो कितने हैं? 516। अब इनको माइनस करो, 9 में से 6 गए तो 3, 2 में से 1 गए तो 1, 6 में से 5 गए तो 1, तो 113 पंपकिंस कम आए हैं। नेक्स्ट है, 580 स्टूडेंट्स वेंट फॉर एन एक्सकर्शन टू गोवा ड्यूरिंग समर वेकेशंस। There were 370 boys in the group. How many were girls? तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो गोवा गए हैं? 580। तो 580 एंड उसमें से 375 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? तो बॉयज के नंबर को टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर दो। तो 580 में से 375 को माइनस किया तो कितने आएंगे? 0 में से 5 नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, यहां से 8 पे से एक 1 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 में से 5 गए तो 5 बच गए, फिर यहां से एक ले लिया था तो यहाँ कितने बचे? 7। 7 में से 7 गए तो 0, फिर 5 में से 3 गए तो 2, तो यहाँ बचे 205। तो गर्ल्स का नंबर कितना है? 205। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला 5th है जिसको तुम खुद करके देखोगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। 80 - 20 इज इक्वल टू, तो हमें 80 में से 20 को माइनस करना है। तो 0, 0 में से 0 हो गई तो 0, 8 में से 2 गए तो 6, तो 60। नेक्स्ट है 78 - 24 इज इक्वल टू, तो 78 में से 24 को माइनस करो,
8 में से 4 गए तो 4, 7 में से 2 गए तो 5, तो आ गया 54। इफ 25 प्लस 18 इक्वल टू 43 देन, तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें सम मिलता है 43। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 43 माइनस 18, ये लिख सकते हैं, या फिर 43 माइनस 25, ये भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा मैच हो रहा है, 73 माइनस 18 वाला मैच हो रहा है, ये रहा। नेक्स्ट, इफ 17 प्लस 4 इक्वल टू 21, सो 21 इज कॉल्ड, तो दो नंबर को ऐड करके जो आंसर मिलता है उसको सम कहते हैं, तो 21 सम है। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, यहाँ पर पहला दे रखा है 4 में से 9 नहीं जाएंगे, तो ये 5 है ना, 5 में से 1 ले लेंगे, तो कितने हो गए यहाँ 14। 14 में से 9 गए तो कितने बचे 5। फिर यहाँ से 1 तुमने ले लिया था, यहाँ पर कितने बचे 4, तो 4 में से 6 नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, एक यहाँ 3 पैसे ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा 14, क्योंकि 4 पहले बच गया था और एक यहाँ से ले लिया तो 14 हो गए। अब 14 में से 6 गए तो 8, फिर यहाँ 3 था, यहाँ से एक तुमने ले लिया तो यहाँ कितने बचे 2, अब 2 में से 1 गए तो 1 रह गए, ठीक है। अब नेक्स्ट ये दोनों है, इनको तुम खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट एंड चेक। तो यहाँ पर तुम्हें सब्ट्रैक्शन करना है, फिर उसको चेक करना है कि तुमने सही किया भी है या नहीं। तो चलो 3 में से 5 नहीं जा सकते, एक 8 पैसे ले लो, तो कितने हो गए 13, ठीक है। 3 पहले से था, एक ले लिया, 13 हो गए। 13 में से 5 गए तो 8। नेक्स्ट है, अब यहां से तुमने एक ले लिया था, तो यहाँ कितने बच्चे 7, तो इसको कट करके यहाँ 7, 7 में से 2 गए तो 5। अब यहाँ पर 3 के साथ कुछ भी नहीं है माइनस करने को, तो 3 आ गया, तो 358 आया है। अब देखेंगे सही किया भी है या नहीं। ये पता लगाने के लिए हम छोटे वाले नंबर को और डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो डिफरेंस कितना है 358 एंड छोटा वाला नंबर है 25, तो 25। अब इनको ऐड करो, 8 एंड 5 कितने हैं 13, 13 के 3, तो कैरी 1 लगा दिया। 5 एंड 2 कितने हुए 7, और एक कैरी वाला, तो ये हो गए 8 एंड 3 अकेला है, तो 383 आ गया। देखो 383 ये मिल गया बड़ा वाला नंबर, इसका मतलब हमने ये सही किया था। अब इस वाले को तुम खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट है सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देयर वर 553 डॉल्स इन ए टॉय शॉप, 247 dolls were sold. How many dolls are left in the toy shop? तो टोटल कितनी डॉल्स हैं 553, और उसमें से जो डॉल बेच दी गई है वो कितनी है 247। अब बची कितनी ये पता लगाने के लिए हम टोटल में से जो बेच दी गई है उनको माइनस करेंगे, तो टोटल है 553 एंड जो बेच दी गई है वो है 247। अब इनको माइनस करते हैं, 3 में से 7 नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे यहां से 1 ले लेंगे, तो 3 पहले से था 1 ले लिया, तो ये हो गए 13। अब 13 में से 7 गए तो बचे 6। अब यहां से तुमने एक ले लिया था, 5 पैसे एक ले लिया था, तो यहाँ कितने बचे 4, 4 में से 4 गए तो 0। अब 5 में से 2 गए तो 3, तो 306 रह गई, ठीक है। कितनी डॉल बची 306। नेक्स्ट है द स्लीपर क्लास वॉगीज ऑफ ए ट्रेन, देयर आर 576 सीट्स, इफ 248 आर ऑक्यूपाइड, हाउ मेनी आर वैकेंट। तो एक ट्रेन में कितनी सीटें 576, और उनमें से 248 सीट्स पर कुछ लोग आकर बैठ गए, तो कितनी खाली रह गई। तो हम क्या करेंगे टोटल में से जो भरी हुई हैं उनको माइनस करेंगे, तो टोटल सीटें 576 और जितनी भर गई हैं सीट वो कितनी है 248। अब इनको माइनस करो, 6 में से 8 नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे 7 में से एक 1 ले लेंगे, तो यहाँ हो गए 16। अब 16 में से 8 माइनस की तो यहाँ बचे 8।
अब यहाँ से 7 पे से अभी तुमने 1 ले लिया था, तो यहाँ कितने बचे 6। अब 6 में से 4 गए तो यहाँ बचे 2। नेक्स्ट 5 में से 2 गए तो यहाँ बचे 3, तो 328 रह गए। तो 328 सीट्स खाली रह गई। नेक्स्ट है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग यूजिंग एबकस। यहाँ पर हम इस एक्टिविटी की हेल्प से 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि रीग्रुपिंग करते कैसे हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। थिंग्स वी नीड एन एबकस विद 2 rods, डाइज एंड कलर्ड बीड्स। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है? 2 rods, 1 डाइस एंड कलर्ड बीड्स। ये कलर्ड बीड्स हैं, ये रॉड है और ये एक डाइस है। इन सब की जरूरत पड़ेगी। अब चलो देखते हैं कैसे करेंगे एक्टिविटी को। हाउ टू डू। द टीचर विल डिवाइड ऑल द स्टूडेंट्स इन पेयर। सभी बच्चे 2-2 का पेयर बनाएंगे। टीचर 2-2 का पेयर बनवाएंगे। द फर्स्ट स्टूडेंट विल रोल द डाइस ट्वाइस एंड बुल्ड ए नंबर, फॉर एग्जाम्पल 45। जो पहला वाला स्टूडेंट होगा वो उस डाइस को फेंकेगा और नंबर बनाएगा 45। कैसे बनाएगा? पहले डाइस को फेंकेगा तो डाइस पर आ गया 4 नंबर, फिर दोबारा से फेंका तो उस पर आ गया 5 नंबर, तो क्या मिल गया? 45। ठीक है, इस तरीके से एक नंबर बन गया। द सेकेंड स्टूडेंट विल रोल द डाइस ट्वाइस एंड बुल्ड अनदर नंबर, फॉर एग्जाम्पल 27। ऐसे ही दूसरे बच्चे ने डाइस को फेंका तो उसकी डाइस पर जो नंबर आया वो आया 2, फिर दोबारा से फेंका तो आया 7, तो नंबर बन गया 27। द स्टूडेंट्स विल रिप्रेजेंट द minuend 45 यूजिंग कलर्ड बीड्स ऑन द एबकस। फिर उसके बाद में एबकस पर उसने एक स्टूडेंट ने 45 को शो किया। कैसे शो किया? देखो, एबकस ऐसा होता है और उस पर 2 रॉड्स हैं और इस पर 45 शो करना है, तो 1 2 3 4 हो गया एंड 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से 5 बीड बना दी, तो ये 45 को शो कर रहा है ये वाला एबकस। ऐसा ही एबकस इनकी हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने बना लिया। अब दूसरे स्टूडेंट ने, द स्टूडेंट विल टेक अवे द स्टूडेंट्स विल टेक अवे द सबट्रैंड 27 फ्रॉम द minuend column wise. It is impossible to subtract 7 from 5. We need to borrow 110 from the 10 rod. तो देखो, अभी जो एबकस बनाया था 45, इसमें ये 1s है, ये 10s है। यहाँ पर 5 बीट्स बनाई हैं, 1 2 3 4 5, एंड इसमें 1 2 3 4 बना दी हैं। अब 27 माइनस करना है, तो क्या करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 में से 7 नहीं जा सकते, तो फिर क्या करेंगे? यहां से एक बीड़ उठा लेंगे। यहां से एक बीड़ का मतलब है 10। ठीक है, एक बीड़ का मतलब यहाँ पर 10 नंबर है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो वंश पर है उनमें एक बीड़ का मतलब 1 है, क्योंकि ये वंश प्लेस पर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 बीट है, इसका मतलब यहाँ 5 है। ठीक है, अब हमें 7 माइनस करना है इस एबकस की हेल्प से। तो 7 तो वैसे भी माइनस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वंश प्लेस पर यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बीड है, तो 7 बीड कैसे निकालें? यहाँ तो ओनली 5 ही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 10 पैसे 1 बीड ले लेंगे, और जैसे ही यहाँ पर 1 बीड आएगी इसकी, तो ये कितने नंबर लेकर आएगी? 10, क्योंकि ये 10 प्लेस की है और 5 पहले से ही है, तो कितने हो गए? 5 + 10 = 15 हो गए। अब 15 बीड हो गई यहाँ पर। अब 15 में से 7 माइनस किया जा सकता है, तो कितने बचे? 15 में से 7 माइनस किए तो बचे 8। ओके, नेक्स्ट
अब यहाँ कितने बचे, एक बीड यहाँ चली गई तो यहाँ बचे कितनी, ये तो चली गई, चलो ये बचे कितने, 1 2 3, 3 बचे, तो यहाँ पर 8 बीड बची होंगी और यहाँ पर 3 बीड। The student will count the number of bead in the one's rod and take away 7 from it. They will then subtract the tens place digit. तो ये तो हमने कर लिया है ना, 1 बीड ले लिया था यहाँ से, यहाँ पर ले लिया था और फिर हमने 7 बीड्स निकाली थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितनी बीड बची थी, 1 2 3, 3 बीड बची थी, तो ये तो हमने कर लिया। द नंबर ऑन एबकस इज द रिजल्ट। अब जो भी बीड्स यहाँ पर रह जाएंगी जितने नंबर की, उसी को हम इस एक्टिविटी का रिजल्ट मानेंगे। तो रिजल्ट में देखो बता देती हूँ क्या आएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा एबकस आएगा, वंस टेंस, तो यहाँ पर 1 2 3 बीड्स बच जाएंगी क्योंकि एक यहाँ पर ले ली थी, हमने करके दिखाया था। और यहाँ पर कितनी, 8 बीड बचेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 बीड बचेंगी। तो कुल मिलाकर 38 हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए बाय।